आज की मेनस्ट्रीम मेडिसिन का पूरा फोकस वेल्थ बनाना है, ना कि हेल्थ देना उन्हें जिनकी इन्हें काफी जरूरत है। और ये मेनस्ट्रीम मेडिसिन इंसानों को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली इल कर देती आ रही है। जब लोग अपनी मेडिसिन को ऐड करते जाते हैं अपनी लाइफ में। एक लाइफ स्टोरी ऑफ जॉन एफ क्वीनी की, जो फाउंडर्स थे 1901 में मोसांटो केमिकल की इंडस्ट्री के। उनकी डेडिकेशन और हार्डवर्क उन्हें एक अच्छे रैंक पर पहुंचा देती है। 1891 में वो एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे मेयर ब्रदर्स ड्रग कंपनी के, जो कि उस टाइम पर लार्जेस्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी थी। 5 साल बाद जॉन शादी कर लेता है ओल्गा मोसांटो से और डिसाइड करता है कि वो इस्टेब्लिश करेगा एक बिजनेस, अपनी एक खुद की कंपनी, जहां पर उसकी कंपनी का नाम होगा मोसांटो, उसकी वाइफ के नाम पर। जॉन इस्टेब्लिश करता है मोसांटो ताकि वो प्रोड्यूस कर सके सेक्राइन को। सेक्राइन एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो एक्सट्रीम लेवल पर स्वीटर होता नॉर्मल शुगर से। उसके अंदर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू और फूड एनर्जी नहीं होती है। मोसांटो की कंपनी काफी तेजी से सेक्राइन की प्रोडक्शन कर रही थी 1902 में, और कुछ सालों बाद कैफीन और वेनिला की भी प्रोडक्शन की शुरुआत हो जाती है यहाँ पर। और फिर मोसांटो एस्पिरिन को भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है 1917 तक। सेक्राइन का सबसे पहला कस्टमर कोका कोला की कंपनी रही, और आज भी कोका कोला सेक्राइन को यूज करता है अपने पॉपुलर डाइट कोक में। कोका कोला मोसांटो को $1 मिलियन तक की प्रॉफिट पर पहुंचा देता है 1915 तक। मोसांटो दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी है जो 80% ओन कर रखती है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को। यूएसए की सुपरमार्केट में लगभग 60 से 70% के फूड्स में जीएमओ मौजूद होता है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। बिल फ्रीज के मुताबिक जो फूड सेफ्टी से हैं, जीएमओ में ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारी थॉट्स को ब्लॉक करती है। द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस्ड करती है कि बैन किया जाए सेक्राइन को, जो फूड्स और बेवरेज में यूज होती है, क्योंकि सेक्राइन में पाया गया आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिसकी वजह से कई ब्लैडर ट्यूमर्स हुए एनिमल्स में जब उन पर टेस्ट किए गए एक लेबोरेटरी के अंदर। 1980 की शुरुआत में मोसांटो को कई लीगल एक्शन अगेंस्ट फेस करने पड़े, इसलिए क्योंकि मोसांटो की वजह से कई इंसानों की मौत हुई थी, जो कि एक तरह से मर्डर था कोर्ट की नजर में। और फिर मोसांटो की बेस्ट प्रोडक्ट पर बैन लगा दी गई। मोसांटो के फेमस प्रोडक्ट में से एक राउंडअप था, एक ग्लिफोसेट बेस्ड हार्बिसाइड जो डेवलप हुआ था 1970 में। मोसांटो प्रोडक्शन करता है ग्लिफोसेट बेस्ड हार्बिसाइड्स की। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो यूज किया जाता है अनवांटेड वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक फार्म में। जीएमओ क्रॉप्स सैचुरेटेड होते हैं ग्लिफोसेट हार्बिसाइड से, और वहीं पर ग्लिफोसेट मिल्क और कॉमर्शियल प्रोडक्ट में भी मौजूद होता है। ग्लिफोसेट बेस्ड हार्बिसाइड्स का बचा हुआ हिस्सा जमीन पर हमेशा रह जाता है, जिसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट और हमें पॉइजन कर रहा होता है। यहाँ तक कि कई इंसेक्ट्स जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं फर्टाइल लैंड के लिए, उन्हें डेड पाया जाता है इस ग्लिफोसेट की वजह से। जीएमओ को ग्रेन्स में भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं। ग्लिफोसेट के कई पोटेंशियल लिंक हैं जो कैंसर के साथ जुड़े हुए हैं। कई ईविल कॉर्पोरेशन जो आज भी ग्लिफोसेट को यूज करती है, लेकिन कई कंट्रीज में बैन कर दी जा चुकी है। मोसांटो इससे बचने के लिए कई मिलियंस खर्च करता लॉयर्स पर, ताकि उस पर कोई लीगल एक्शन ना ली जाए। उस समय के दौरान लोगों ने मोसांटो को एक निगेटिव नजरिए से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स थे वो काफी ज्यादा थे, और जो उस कंपनी की प्रमोशन करने वाले थे वो भी इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये कंपनी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व थी जहां पर ऐसे केमिकल्स थे जो ह्यूमन हेल्थ इश्यूज को लेकर जुड़ी थी। एक स्टडी जो 2009 में रिवील होती है और बताती है सबसे ज्यादा डेथ लोगों की प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर से हो रही है बजाय हीरोइन और कोकेन के। प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर की डेथ रेट 4 गुना ज्यादा है कोकेन और हीरोइन से। मतलब ये कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन हमारे होने वाले सिस्टम से ही खत्म हो रही बजाय किसी वॉर के। जितने लोग एक वॉर में नहीं मारे जाते, उससे ज्यादा लोगों की फालतू डेथ हो रही होती है फार्मा इंडस्ट्री और डॉक्टर्स की वजह से। हमारी आजादी तो वैसे ही खत्म हो जाती है जब इस सिस्टम ने हमसे प्रोमिस किया था कि लोगों को टेररिज्म से बचाएगी, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की मौत टेररिज्म से नहीं, बस किसी न किसी डिसीजेस की सफरिंग से हो रही होती है। डॉक्टर्स डेली पता नहीं कितने लोगों की मौत का कारण बनते हैं, वो भी एक मोन्यूमेंटल स्केल पर। हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स तीसरा कारण बनती है हमारी कॉज ऑफ डेथ का, खासकर हार्ट डिसीजेस और कैंसर को लेकर।
ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप जैसी कंट्रीज में। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर तुम्हें लगभग कई कैंसर के पेशेंट्स मिलेंगे देखने के लिए। अक्सर तो उन मासूमों की डेथ इस वजह से हो जाती है जो बस अपने ड्रग्स को प्रॉपर्ली खा रहे होते हैं, और कुछ लोगों की डेथ तो बस उन एरर से हो जाती है जहां पर लोग हाई डोज लेते चले जाते हैं एक के बाद एक। डॉक्टर्स दुनिया के तीसरे कारण बनते हैं ह्यूमंस की डेथ को लेकर। इंडिया के हॉस्पिटल्स में ऐसी कई होने वाली डेथ रेट सिर्फ अननेसेसरी सर्जरी से हो जाती है, और जब लोगों को उनकी ड्रग्स दी जाती है तब कहीं ना कहीं लोग इन्फेक्शन के शिकार बनते चले जाते हैं। फूड कंटेमिनेशन एक सीरियस कंसर्न है जहां पर हाई केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं एडिबल फूड्स में, जो हमारी हेल्थ के लिए रिस्क भी होती है। हमारी डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं कंटेमिनेटेड फूड्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं जिनमें बैक्टीरिया और अलग अलग वायरसेस, पैरासाइट, केमिकल सब्सटेंस मिक्स्ड होते हैं। ये चीज 200 से ज्यादा डिसीजेस का कारण बन सकती है हमारी लाइफ में। ऐसे फूड्स जो इन्फेस्टेड केमिकल पॉइजन और ग्रोथ हार्मोन से, ये सारी चीजें हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बनाते चले जाती है। आज ये बिग फार्मा कार्टेल जो इंसानी मौत का एक बड़ा कारण बनती है, इनके पास कोई एम्पैथी नहीं है लोगों के लिए। फार्मास्यूटिकल कार्टेल एक टूल है हमारी दुनिया का, जैसे एक मीडिया टूल बन चुकी है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। हर साल दुनिया भर में 8 मिलियन लोगों की मौत होती है कैंसर से, और ऐसा प्रेडिक्टेड किया गया है ये कैंसर 12 मिलियन तक पहुंच चुका होगा 2030 तक। एलोपैथिक मेडिसिन का कभी गोल नहीं रहा कि वो लोगों तक सही वेलनेस पहुंचा सके, जबकि इससे कहीं ना कहीं लोग मर भी रहे होते हैं। हमारी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो आज भी ऐसे नेचुरल हर्ब्स और मेडिसिन पर काम कर रही जो इंसानों की डिसीजेस पर सही तरह से काम कर सके। मैं उन हर्ब्स और अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात कर रहा हूँ जो स्यूडो साइंस पर बेस्ड ना होती हो। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुआ है 1847 में, जिसका मकसद रहा है शुरुआत से लेकर मेडिकल स्कूल्स को कंट्रोल करना और उन स्टडीज को कंट्रोल करना जो उनके एजेंडा को प्रॉफिट पहुंचाता हो। मेन स्ट्रीम मेडिकल प्रोफेशन और उससे जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज है वो ह्यूमंस के सफरिंग पर बेस्ड होती है। हमारा सफरिंग होना जरूरी है क्योंकि ये हमारी सफरिंग ही होती है जो उनकी वेल्थ को जनरेट कर सकती है। आज की मॉडर्न मेडिसिन का हमारी हेल्थ के साथ बहुत कम ही लेना देना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को इसलिए बिल्ड किया गया है ताकि प्रॉफिट किया जा सके। ये इंडस्ट्री केयर नहीं करती पॉपुलेशन की रियल हेल्थ को लेकर। जो नेचुरल प्रैक्टिशनर थे आज उन्हें हटा दिया गया है। ये इंडस्ट्री मेडिसिन और उनकी रिसर्च एजुकेशन पर बिल्कुल भी फंड नहीं करती जो नेचुरल मेथड को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। इसलिए क्योंकि ये स्कूल्स मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच को नहीं यूज करती है, इसलिए इन्हें कोई फंडिंग भी रिसीव नहीं होती है, क्योंकि इसमें उन इंडस्ट्रीज का कुछ भी फायदा नहीं। रॉकीफेलर जो कि दुनिया के अमीरों में से एक थे, वो अपने लिए नेचुरल मेडिसिन को यूज करते थे, लेकिन उनके फाउंडेशन ने कभी फंड नहीं किया उन इंस्टीट्यूशंस को जो नेचुरल मेडिसिन पर काम करती है। रॉकीफेलर का एम्पायर मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन को फाइनेंशियली सपोर्ट करता हुआ आया है।